कल हम लोग सुन रहे थे कि युगल जोड़ी प्रकट हुई वृंदावन में। इससे क्या संकेत दे रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, भैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता, मुझे कोई आसक्त नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं सबसे परे हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं ईश्वर हूं। ये बात ठाकुर जी बता रहे हैं। लेकिन व्रज वृंदावन में आते ही ठाकुर जी किशोरी जी का हस्तकमल पकड़ लेते हैं, पलना में पौढ़े पौढ़े, और मानो किशोरी जी के अधीनता से हमें ये बताना चाह रहे हैं, मोकू वश करवे के काज एक ही उपाय है, किशोरी जी। किशोरी जी यानी प्रेम। प्रेम एक ज्ञानी मुझे नहीं बांध सकते, वैरागी मुझे नहीं बांध सकते, त्यागी मुझे नहीं बांध सकते, प्रेमी बांध सकता है। प्रेमी चाहे तो मुझे बांध सकता है। सहज जोरी प्रकट भई वृंदावन में। भागवत जी में कथा आती है किनकी? अंबरीश राजा। अंबरीशो महाभाग। अंबरीश राजा ऐसे महाभागवत हुए जो राजा हैं, जो पदवी पर रहते हैं, जो परम धनवान हैं, जिनकी आज्ञा पर एक छत्र सम्राट पूरी भूमंडल कार्य करता है। लेकिन वे राजा अपने ठाकुर जी की सेवा निज कर से करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, सबको कहा कि सब कार्य करो, सृष्टि का कार्य करो, गांव का, शहरों का पालन का कार्य करो, घर के सब कार्य करो, पर मेरे ठाकुर जी की सेवा वो मैं खुद करूंगा, उसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है हम पर थोड़ी कृपा कर दो, हमें भी सिखा दो, तो पत्नी से भी कहते हैं कि तुम बाकी की सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मैं ही करूंगा। ऐसे अंबरीश राजा कहते हैं, अंबरीश राजा इतनी सेवा करते, अपने हाथों से पोंछा लगाते, अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ के लाते, माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते, अपने हाथों से वस्त्र सिलते, ठाकुर जी को धराते। कोई भी सामग्री बाहर की प्रयोग नहीं लेते थे, प्रत्येक सामग्री अपने हाथ से। ठाकुर जी की सेवा में जाने वाले इत्र और गुलाब जल भी स्वयं बनाते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर अधिकतर ऐसा वहां का नियम बना लिया गया कि प्रत्येक सेवा की सामग्री भीतर ही निर्माण होती है, मंदिर में ही। इत्रादि की भी व्यवस्था भीतर ही बनती, बाहर के इत्रों का प्रयोग नहीं। आप कहेंगे महाराज जी क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? एक मां का बालक के प्रति कैसा स्वभाव होता? तुझे जो खाना है मुझे बोल, मैं घर में बनाऊं, बाहर से नहीं खाएगा। कैसे बनाया, कैसे लाए, क्या किया, ठीक है सबके बच्चे खाते हैं, पर तू बोलना बाहर से भी अच्छा बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी। एक सद मां का ये स्वरूप होता है कि वो अपने, और केवल मां नहीं, प्रियतमा, प्रेम करने वाली प्रियतमा भी अपने प्रियतम को बाहर से कुछ आस्वादन करने नहीं देते। जो चाहिए मुझे कहो, मैं प्रस्तुत करूं। ऐसे प्रियतम प्रियतमा से जो चाहिए मुझे बोल, मैं देता हूं। अरे प्रियतम प्रियतमा के संबंध में यदि जाओगे तो वहां तो प्रियतम से सुख ना चाह के किसी अन्य से सुख चाहना, ये तो पातिव्रत धर्म का नष्ट हो जाता है। अगर ठाकुर जी से आपका वात्सल्य भाव है तो भी आप बचे हुए हो, लेकिन कहीं प्रियतम का भाव है तो एक एक वस्तु आपको प्रस्तुत स्वयं ही करनी पड़ेगी, आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। तो अंबरीश राजा सब कुछ अपने आप अर्पित करते ठाकुर जी को। देखिए एक बात सुनिएगा, प्रतिकूल अवस्था है जीवन की, और तो भी आप भगवत भजन करते हो, तो भी दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती है। देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, इसके पास योजना नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है,
उसके बाद भी भगवत भजन नहीं छोड़ते, तो भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो इसके पास भोगने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। अम्बरीश राजा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार अम्बरीश राजा अपनी सेवा में यह देख रहे थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कोई और करता है और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही वो। तब उन्होंने देखा कि पूजा पहुंचा भी मैं ही करता हूं, झाड़ू भी मैं ही करता हूं, भोजन भी मैं ही बनाता हूं, श्रृंगार भी मैं ही करता हूं, पोशाक भी मैं ही धराता हूं, आरती भी मैं ही करता हूं, शयन भी मैं ही कराता हूं, उत्थापन भी मैं ही करता हूं। ऐसी कौन सी वस्तु है? कहां तक कहें, जिन सब्जियों का भोग लगता था वो सब्जी भी स्वयं जाकर के बगीचे में बोते थे अम्बरीश राजा। तो एक दिन ठाकुर जी को रोटी पवाते पवाते बोले, ये आटा किसने घिसा? ये मैंने तो नहीं घिसा। ओहो, ये सेवा कोई और कर रहा है। आटा घिसने की सेवा। चक्की मंगाई तुरंत, और चक्की मंगा करके बोले अब बाहर से आटा आना बंद, राजभवन का आटा आएगा, सब लोगों का आटा बाहर से घिस के आएगा, पर मेरे ठाकुर जी की रोटी जो बनेगी वो मैं स्वयं घिसूंगा। आटा चक्की लेकर के गेहूं डाल के जैसे ही आटा पीसने लगे, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अम्बरीश राजा की पंखा जलने लगे, पसीने आ रहे हैं। अम्बरीश राजा चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई तेरी भक्ति पे हम आनंदित हो गए, क्या व्यवस्था नहीं है तेरे पास, सब कुछ है, पर मेरी भक्ति में मीराबाई कहती है ना, थारी भगति में चूक कोनी राखूं सांवरिया, मोहे चाकर राखो जी। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं एक चूक नहीं करूंगी, बस मुझे अपना चाकर रख लो, मीराबाई कहती है। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी मने चाकर राखो। ऐसे भगवान प्रेम के वश में आते हैं ना, तो ज्ञान, ये तो बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अन्य साधनों के पीछे भागते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। सबको पता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अभी मैं गाने लग जाऊं सब गाएंगे, पीछे तक से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी अन्य साधनों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य विचारों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य प्रकल्पों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रेम सब कुछ है, तो फिर प्रेम कीजिए ना। इस संपूर्ण 4 दिवसीय कथा का और कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम। और वृंदावन में भी तप का, जप का, तप परिक्रमा का और कोई फल नहीं है, केवल प्रेम। वहां केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन में प्रकट हुई, सब देख करके न्योछावर हो गए, सब देख करके आनंदित हो गए। पलना में प्रियालाल जी दोनों विराजमान हैं, सब ब्रजवासी ब्रज वनिताएं देख देख करके, कहाँ मंगल जन्म के गीत गा रही थी, लेकिन अब तो ब्याह के गीत गवन लगे। और कल हमने बताया ना, ब्याह ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, फेरा नहीं पड़े। और फेरा भी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लाला लाली अभी चलनो नहीं जाने, नहीं तो वो भी हो जाते, उसमें भी चूक नहीं करते ब्रजवासी। आहा, महादेव आए, ज्योतिषी बन करके आए, बभूति रमाए बाबा,
भोलानाथ आए बभूति रमाए बाबा। भोलानाथ आए, भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए। भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए। हाँ बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए बभूति रमाए बाबा भोलानाथ। महादेव आए हैं। जैसे ही महादेव आए तो कीर्ति मैया ने तो वही जैसे यशोदा मैया ने महादेव को देख करके लाला के दर्शन नहीं कराए, ऐसे कीर्ति मैया ने भी मना कर दिया कि नहीं ये तो इतने खतरनाक है, मैं अपनी लाली कैसे दिखाऊं इनको। तब किसी गोपी ने जाकर के बताई, बोले मैया यही गलती यशोदा जी ने करी, अपनो लाला नहीं दिखायो, बाद में लाला इतनो रोयो कि फिर बाद में बुलाने पड़े, या मारे आप ये गलती मत करो या बाबा को बुला लो। और महादेव आए, आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परम पिता परमेश्वर का भविष्य है उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है। हमारे ब्रज में गाते हैं ना कि कल हमने एक पद गाया था, उसमें कहते हैं ना कि श्री राधा रानी आई इसीलिए कृष्ण अवतार हुआ, नहीं तो ठाकुर जी तो मथुरा में जन्म लिए थे, वहीं से ही कंस को मार के अपने क्रिया करके लीला करके द्वारिका आ गए होते। ये ब्रज लीला तो केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए की है ठाकुर जी ने। वृंदावन आने का, नंदगांव आने का, गोकुल में आने का और कोई औचित्य नहीं है। ठाकुर जी वहीं जन्म लेके मथुरा में ही लीला का विस्तार कर सकते थे, लेकिन केवल किशोरी जी के लिए आए। आहा मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी से, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अरे श्यामाजू, भले ही मैं परम पिता हूं, भले ही मैं परमात्मा हूं, भले ही मुझको जगन्नाथ बोलो, भले ही मुझको द्वारिकाधीश बोलो, लेकिन ये पतंग कृष्ण रूपी कितनी भी ऊंचाई पकड़ ले पर जावेगी कहां? डोर तो आपके हाथ में ही है, आपने पकड़ रखू मैं, आपको तज कहां जाऊंगा। आज महादेव कह रहे हैं मैया ये कौन को हाथ दिखवा रही हो मोते? साक्षात परमपिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे दिख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषी हो, क्या करोगे? बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं। और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी। महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाकई भाग्य कैसे होंगे? या मैं कहा बताऊं आपको। अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी। बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसो है।
मैया बोली अच्छा बाबा तो फिर कछु दक्षिणा ले जा, अब आयो तो बोले एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा? बोले जादना आपकी लाली प्रगट भई, वादना यानी जो झंगुली पहनी, पहले वस्त्र जो पहने वो मुंह को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए। और श्री कीर्ति मैया झंगुली लेके आई। झंगुली मतलब वो एक ही वस्त्र होता है, नीचे तक उसी में ही आ जाते हैं बालक। पीली झंगुली लेकर के आई और वही झंगुली को अपनी जटा जूट में बांध करके महादेव नृत्य कर रहे हैं, आनंद करते हुए वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी सब लीला ब्रजमंडल में चल रही है। कीर्ति मैया के बोले कभी कोई 4 मुंह वारो आ जाए, कभी कोई 3 नेत्र वारो आ जाए, कभी कोई 4 हाथ वारो आ जाए। पतो ना कहाँ ऐसो कहाँ ते नए नए जीव आमे हमारी या लाली को दर्शन करवे के काजे। मुझे तो ऐसो लगे कहीं ये ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वास्तव में किशोरी जी कौन है बंधुओं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, आह्लादनी शक्ति। अब ध्यान से सुनो। भगवान की 3 प्रकार की संगनी होती हैं, 3 प्रकार की शक्ति हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति है स्वरूप शक्ति। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति और ठाकुर जी की तीसरी शक्ति है माया शक्ति। पहली स्वरूप शक्ति, अपने रूप से स्वरूप से कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने की, सब आप लोगों ने सुनी है। दूसरी है ठाकुर जी की तटस्था शक्ति, जो कि भगवान के प्रवचन से, भगवान की कथा से, भगवान के ऐश्वर्य से जीवात्मा को आकर्षित करती है। वो तटस्था शक्ति है। उसमें रूप नहीं देखा है, केवल वाणी सुनी है भगवान की, जिसमें हम लोग, आप सब लोग विराजमान है, तटस्था शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है ठाकुर जी की माया शक्ति। इसमें भी कई लोग पड़े रहते हैं जो संसार की माया को ही सर्वस्व मानते हैं, उसी को ही भोगने के लिए जीवन जीते हैं। धन किस लिए कमा रहे हैं, ऐश्वर्य किस लिए कमा रहे हैं, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? माया को भोगने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति का ही उपभोग कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भक्ति समझो। कई भोगी लोग ये बात कहने लग जाएं कि हम भी तो माया का उपभोग कर रहे हैं, ये भी तो भगवान की शक्ति है, ये भी भजन है। नहीं, वो भजन नहीं, वो माया शक्ति वो बनाई ही इसीलिए गई है कि उसके चपेटे में आने वाले व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और संसार चक्र को चलाते रहें। इनमें जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, उस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति का पहला रूप क्या है? धाम। जैसे वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, ये धाम भगवान का स्वरूप ही है। आप द्वारिकाधीश का दर्शन अगर नहीं कर पाए लेकिन द्वारिका चले गए और प्रणाम कराए, तो आपको द्वारिकाधीश के दर्शन के समान ही माना जाएगा। वही बात हो गई कि बच्चा स्कूल तो गया, अटेंडेंस करवाया, लेकिन क्लास में नहीं बैठा, तो बाद में जब अटेंडेंस काउंट होगी तो उस दिन की काउंट मानी जाएगी, भले ही वो पढ़ा नहीं है। या फिर क्लास में बैठा भी था लेकिन मन कहीं और था, लेकिन क्लास में बैठा तो था, अटेंडेंस तो हुई उसकी। तो स्वरूप शक्ति का पहला रूप होता है धाम। स्वरूप शक्ति का दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान, जो कथा में आप लोग ले रहे हो। यह भी भगवान का स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति का तीसरा रूप होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी कौन है? जैसे यहां इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग जब किसी बात से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मनपसंद भोजन बन गया हो किसी का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, नाचने लगेगा। कोई नाच करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई गा करके उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके उत्सुकता को व्यक्त करता है।
मैंने तो बड़े विचित्र कई हैं, उनको करंट आता है, जब उनको उत्सुक होते हैं तो करंट की तरह हिलते हैं जोर से, क्यों? इनको आनंद आ रहा है। कई रो करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करते हैं। पर श्री कृष्ण परमात्मा, जब उनके चित्त में आह्लाद होता है, जब उनके चित्त में उत्सुकता प्रकट होती है, तो वे अपनी उत्सुकता, अपने आह्लाद को, अपने आनंद को एक रूप प्रदान कर देते हैं। वो रूप ही है श्री राधा रानी। किशोरी जी कौन है? ये आह्लादनीय शक्ति, ठाकुर जी के चित्त का आह्लाद ही श्री राधा रानी है। जो उनके चित्त में जो आनंद हो रहा है, जो हिलोरें आ रही हैं, जो वो उत्सुकता आ रही है, जो वो आनंद उमंग हिलोरें ले रहा है, वही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए जब जब किशोरी जी सामने आती हैं, तब तक ठाकुर जी कितनी चिंता में हो, कितने दुखी हो, कितने वो आह्लादनीय शक्ति, उनको देखते ही ठाकुर जी सब सुध बुध भूल जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वंशी नहीं बचती ठाकुर जी की, उन्हीं को देखते रहते हैं। तो किशोरी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति में जो तृतीय शक्ति है आह्लाद, वह आह्लादनीय शक्ति ही श्री किशोरी जी है। आप कहते हैं, अब ये बहुत सामान्य शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप कहते हैं किशोरी जी का भजन ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करता है? अरे भाई, किसी को आनंद देने वाली वस्तु अगर आप बार बार करोगे तो वो व्यक्ति रीझा ही रहेगा। ठाकुर जी का हृदय का आह्लाद ही किशोरी जी हैं। जब आप उनकी सेवा करोगे, उनका भजन करोगे, उनका नाम धरोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो ठाकुर जी तो अपने आप रीझ जाएंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न होना तो बनता है। तो किशोरी जी ठाकुर जी की आह्लादनी है। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं। भगवान की 16,000 राजकुमारियों को, जो कृष्ण विरह में व्याकुल हैं, उनको युगल तत्व समझा रहे हैं। कुसुम सरोवर पर बैठ करके